हैं हमारे आज के लेक्चर में हम क्लास 9 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास दो इक्वल मैट्रिसेस है और हमने क्या करना है, इसमें से ए बी सी एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू मालूम करनी है। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखना होगा, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर हम उठाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास हमारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा है वो बराबर है एक्स प्लस ठीक है, और एक्स प्लस थ्री के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा है वो बराबर है जीरो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। प्लस थ्री को इक्वेशन के साइड पे ले आए तो प्लस थ्री कन्वर्ट हो जाएगा माइनस थ्री। तो जीरो माइनस थ्री से हमारे पास क्या आएगा, माइनस थ्री, जो कि एक्स की वैल्यू है। नेक्स्ट जो हमने वैल्यू मालूम करनी है वो जेड की। जेड प्लस फोर के करस्पॉन्डिंग जेड प्लस फोर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है वो है सिक्स। प्लस फोर को इस साइड पे शिफ्ट करें तो प्लस फोर कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, माइनस फोर। सिक्स माइनस फोर आ जाएगा, सिक्स माइनस फोर इक्वल टू टू। जेड की वैल्यू आ गई टू। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने वाई की वैल्यू मालूम करनी है। तो वाई की वैल्यू मालूम करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है वाई माइनस सेवन और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है वो है थ्री वाई माइनस टू। सॉल्व करने के लिए इस वाई को इक्वेशन की इस साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस सेवन आएगा, थ्री वाई अपनी जगह पे, माइनस टू अपनी जगह पे, और ये वाई जब इस तरफ आएगा तो इससे बन जाएगा माइनस वाई। इसी तरह इस माइनस टू को इक्वेशन के इस साइड पे लाए तो माइनस सेवन अपनी जगह पे, माइनस टू यहाँ पे आएगा तो प्लस टू बन जाएगा। थ्री वाई से वाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे आएगा टू वाई। माइनस सेवन प्लस टू से हमारे पास आ जाएगा माइनस फाइव और यहाँ पे आएगा टू वाई। बोथ साइड को टू से डिवाइड करेंगे, इसको भी टू से डिवाइड करेंगे और इसको भी टू से डिवाइड करेंगे, टू टू कैंसिल आउट और वाई की वैल्यू बराबर आ जाएगी किस चीज़ के, माइनस फाइव बाय नेक्स्ट हमने ए की वैल्यू मालूम करनी है। तो ए के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है वो बराबर है माइनस थ्री के। तो हम लिखेंगे ए माइनस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री। माइनस वन को इक्वेशन के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा माइनस थ्री प्लस वन। माइनस थ्री प्लस वन से हमारे पास क्या आएगा, माइनस टू। तो ए की वैल्यू बराबर आ गई किस चीज़ के, माइनस टू के। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जीरो की करस्पॉन्डिंग वैल्यू को देखना है। तो जीरो के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है जीरो इज इक्वल टू टू सी प्लस टू। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे जीरो इज इक्वल टू टू सी प्लस टू। अब हमने क्या करना है, सी की वैल्यू मालूम करनी है। तो सी को अकेला छोड़ेंगे, प्लस टू को इस साइड पे ले आए तो इससे हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास टू सी इज इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा। अब बोथ साइड को टू से डिवाइड करें, इसको भी टू से डिवाइड करना है, इसको भी टू से डिवाइड करना है। तो टू टू कैंसिल आउट और सी की वैल्यू बराबर आ जाएगी माइनस वन के। सो सी बराबर आएगा माइनस वन। बी की वैल्यू मालूम करने के लिए जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो है बी माइनस का है, यहाँ पे टू बी प्लस फोर लिखा है तो इन दोनों को उठाएंगे और हल करेंगे। बी माइनस थ्री इज इक्वल टू टू बी प्लस फोर। अब इसको हल करना है तो इसको किस तरह हल करेंगे, हम क्या करेंगे, इस बी को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे माइनस थ्री बचेगा, यहाँ पे आएगा टू बी प्लस फोर एंड माइनस बी। प्लस फोर को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस थ्री माइनस फोर, टू बी से बी को निकालेंगे तो बी आएगा और आगे क्या बचेगा, बी टू बी माइनस बी से हमारे पास बी आ जाएगा, माइनस थ्री और माइनस फोर से क्या आ जाएगा, माइनस सेवन। तो बी की वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई माइनस सेवन के। ए की वैल्यू बराबर है माइनस टू के, बी की वैल्यू बराबर है माइनस सेवन के, सी की वैल्यू बराबर है माइनस वन के। इसी तरह एक्स की वैल्यू बराबर है माइनस थ्री के, वाई की वैल्यू बराबर है माइनस फाइव बाई टू के और जेड की वैल्यू बराबर है टू के। तो ये उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।